दोस्तों आज हम लोग एक मज़ेदार टॉपिक पे बात करेंगे कि दुनिया में पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई गई। तो सोचिए अगर दुनिया में सब कुछ बिना रूल्स का होता तो क्या होता। जैसे क्रिकेट का मैच बिना एम्पायर का, या स्कूल बिना टीचर का, या शादी बिना बैंड बाजे के, कैसा लगेगा। अरे भाई, दुनिया टोटल चौंस बन जाता। अब राजनीतिक भी कुछ ऐसी चीज़ है, अगर पॉलिटिकल पार्टीज ना होती तो देश की राजनीतिक एकदम अंताक्षरी बन जाती। हर कोई अपनी पसंद का गाना गा रहा होता। तो पॉलिटिकल पार्टीज बनाई गई ताकि हमारी डेमोक्रेसी केबीसी बन सके, जहां गलत जवाब देने वाले को सीधा लॉकअप में लॉक किया जाए। अब जानते हैं कि लोकतंत्र का रियलिटी शो। पॉलिटिकल पार्टी वैसे ही है जैसे रियलिटी शो के कॉन्टेस्टेंट। हर पार्टी के पास अपनी यूनिक स्टाइल होती है। कोई इंडियन आइडियल की तरह आवाज़ उठाता है तो कोई बिग बॉस की तरह सबको चिल्लाता है। चुनाव का महीना आते ही सब अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देने लगते हैं, जनता को इम्प्रेस करने की कोशिश में लग जाते हैं, बिल्कुल जजेस को इम्प्रेस करने वाले कॉन्टेस्टेंट की तरह। एक तरफ विकास की गाड़ी चलाने की बात होती है तो दूसरी तरफ गरीबों का हित समझाने का कंपटीशन। चुनाव का माहौल वैसे ही होता है जैसे कोई ग्रैंड फिनाले हो, फुल इंटरटेनमेंट। अब जानते हैं विचारधारा का ढाबा। पॉलिटिकल पार्टीज एक ढाबा होता है। हर पार्टी का अपना मेन्यू है। किसी के मेन्यू में विकास की बिरयानी है तो किसी के मेन्यू में धर्म का डोसा है। अब जनता को जो पसंद आएगा वही पार्टी चूज कर लेती है। लेकिन कभी कभी ढाबा का मेन्यू देखकर लगता है भाई ये तो सिर्फ थाली में सब कुछ मिक्स करके दे रहा है। थोड़ा सोशलिज्म, थोड़ा नेशनलिज्म और ऊपर से लिबरलिज्म का तड़का है। हर पार्टी अपने आइडियाज़ को वैसे ही बेचती है जैसे स्ट्रीट वेंडर गोलगप्पा बेचते हैं। आ जाओ भाई साहब, गोलगप्पा इधर मिलेगा, गोलगप्पा इधर मिलेगा। अब जानते हैं सरकार बनाने का गेम शो क्या है। चुनाव में जीतना वैसे ही है जैसे केबीसी में 7 करोड़ जीतने का सपना। जो पार्टी जीत गई वो सरकार बनाती है और दूसरी पार्टी सहती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे जब आपके दोस्त ने वीडियो गेम में आपको हरा दिया हो। जो पार्टी सरकार बना लेती है वो अपने मैनिफेस्टो के प्रोमिसेस को वैसे ही पूरा करती है जैसे न्यू ईयर रेजोल्यूशन शुरू होते ही फुल जोश में होता है और फिर धीरे धीरे शांत हो जाता है। और कभी कभी लगता है सरकार बनाने वाली पार्टी सच में गेम शो जीत गई है, क्योंकि जो प्रोमिसेस थे वो अब क्विज के सवाल लग रहे हैं। अब देखिए, ओपोजिशन भी कुछ कम नहीं होता है दोस्तों। तो अपोजिशन वैसे ही होता है जैसे हम साथ साथ हैं, बोलता है कि हम साथ साथ हैं, छोड़ेंगे नहीं। अब आप सोच रहे होंगे कि जो पार्टी जीत गई वही तो बॉस होता है। अरे नहीं भाई, चुनाव मैच जो सेकंड आता है उसका भी रोल बहुत खास होता है। अपोजिशन ये वैसे ही होते हैं जैसे शादी में लड़की वाले हमेशा लड़कों वालों की कमियां निकालते हैं। जो सरकार कुछ गलत करे, अपोजिशन सीधा उनका पोपट बना देता है और कहता है आपने ये ठीक नहीं किया। वैसे अपोजिशन का काम ही है जमीन पे बैठकर पॉपकॉर्न खाना। चुनाव महोत्सव। पार्टी के नेता आपके गांव में आकर वैसे ही स्माइल देते हैं जैसे शादी में दूर के रिश्तेदार, भाई साहब हम तो आपके ही हैं। और जब इलेक्शन ख़त्म हो जाता है तो सब वैसे ही गायब हो जाते हैं जैसे शादी के बाद मिठाई का डिब्बा। चुनाव के टाइम पर हर गली मोहल्ले में जाके भाषण देना और फिर चुनाव के बाद उस गली का नाम भी भूल जाते हैं। क्या बात है, यह एक यूनिवर्सल ट्रेडिशन है। मैनिफेस्टो क्या है? सपना जो कभी सच नहीं होता। हर पार्टी का मैनिफेस्टो वैसे ही होता है जैसे शॉपिंग मॉल का क्लियरेंस सेल। एडवर्टाइज होता है 50% ऑफ का प्रॉमिस रहता है, लेकिन स्टोर में जाने के बाद सिर्फ 5% मिलता है। पार्टी के प्रोमिसेस सुनकर लगता है अगर ये सब सच हो गया तो दुनिया स्वर्ग बन जाए। चुनाव के बाद प्रोमिसेस वैसे ही गायब हो जाते हैं जैसे मूवी के एंड में विलन गायब हो जाता है। वैसे लोगों को अब इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि मैनिफेस्टो को पढ़ते वक्त वो वैसे ही रिएक्ट करते हैं जैसे व्हाट्सअप फॉरवर्ड पे हाँ सब ठीक है सब झूठ है, ऐसे पढ़ते हैं। विचारधारा का पंच लाइन। देखो विचारधारा का पंच लाइन क्या है। हर पार्टी का एक विचारधारा होता है। जैसे हर सुपर हीरो का अपना स्टाइल होता है। किसी के लिए कॉमन मैन हीरो होता है तो किसी के लिए बिग बिजनेसमैन। बस इनकी फाइट वैसे ही होती है जैसे एवेंजर्स में सब मिलकर थानोस से लड़ते हैं। बस यहाँ थानोस इकोनॉमी है जो हर किसी को टैकल करना पड़ता है। और कभी कभी तो ये पॉलिटिकल पार्टीज वैसे लगती हैं जैसे WWE का रेसलर्स रिंग में घंटी बजते ही
एक दूसरे पर डायलॉग मारना शुरू कर देते हैं। अंत में अब थोड़ा सा चटक मटक बातें। राजनीति का पूरा मसाला पॉलिटिकल पार्टीज ने राजनीति को एक इंटरटेनिंग शो बनाया है, जहां हर कोई अपने अपने तरीके से खेलता है। जैसे लाइफ में मसाला होना ज़रूरी है, वैसे ही राजनीतिक में पॉलिटिकल पार्टीज का होना ज़रूरी है, ताकि ड्रामा कभी ख़त्म नहीं हो। हर पार्टी अपने हीरो के साथ चुनाव मैदान में आती है, अपना डायलॉग मार के जनता को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है, और फिर रिजल्ट के बाद या तो सरकार बनाती है या अपोजिशन में बैठ के पॉपकॉर्न खाती है। तो दोस्तों, ये जो कंटेंट था कि दुनिया में पॉलिटिकल पार्टी क्यों बनाई जाती है, इसको हम थोड़ा फनी वे में लिखे थे। बहुत ही मेहनत लगा था इस कंटेंट को लिखने में। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको सबसे अच्छा कौन सा पार्ट लगा। मैनिफेस्टो हमारे हिसाब से बहुत ही अच्छा पार्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक पे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।